young adults, what is allergic rhinitis? It is the inflammation of mucosa of nasal passages by any allergen. अब ये जो हमारी नेजल मिकोजा है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाना, उसको हम बोलते हैं एलर्जिक राइनाइटिस। अब ये इट कुड बी ड्यू टू एनी पर्सनल और फैमिली हिस्ट्री। पेशेंट की जो होगी पर्सनल हिस्ट्री भी हो सकती है और उसकी फैमिली हिस्ट्री भी पॉजिटिव हो सकती है। अब जो एलर्जिक राइनाइटिस वाला पेशेंट होता है वो ओपीडी में प्रेजेंट कैसे करता है? ही प्रेजेंट विद द सिम्टम्स ऑफ स्नीजिंग, पेशेंट को बार बार छींकें आ रही होती हैं, द नेजल कंजेशन, नाक उसका बंद हुआ होता है, राइनोरिया, नाक बह रहा होता है, पोस्ट नेजल ड्रिप, उससे जब हम पूछते हैं तो पोस्ट नेजल गले में केरा गिरता है, नेजल इचिंग, वाटरी आईज एंड द हेडेक। दीज आर द मेन सिम्टम्स ऑफ द एलर्जिक राइनाइटिस। अगर सबसे ज्यादा मेजर सिम्टम्स की बात करें, विच इज स्नीजिंग, पोस्ट नेजल ड्रिप, नेजल कंजेशन, दीज आर द टिपिकल सिम्टम्स ऑफ द एलर्जिक राइनाइटिस। तो ऐसे पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करता है एलर्जिक राइनाइटिस वाला। इन्वेस्टिगेशन के लिए हम एलर्जिक टेस्ट करते हैं जिसमें आपको सीरम IgE रेज मिलता है। ट्रीटमेंट जो मेन उसका है, हाउ टू ट्रीट एलर्जिक राइनाइटिस। जो मेन इसका ट्रीटमेंट है, मेन स्टे इज द अवॉइडेंस ऑफ एलर्जन। जिस पेशेंट को जिस भी एलर्जन से एलर्जी है, डस्ट है, पॉलन है, जो भी है, उससे अवॉइड करें। वियर फेस मास्क का यूज रखें और नेजल इरिगेशन करें। नेजल इरिगेशन का मतलब ये है कि हम पेशेंट को कहते हैं अपने नाक को साफ रखना है आपने, बाय द यूज ऑफ नॉर्मल सलाइन यूज करते रहना है, ताकि वो जो डेब्रिस वगैरह सारा हमारा डेब्रिस है वो रिमूव हो जाए थ्रू नेजल पैसेजेस। देन जो मेन ट्रीटमेंट है एलर्जिक राइनाइटिस का इज नेजल डिकंजेस्टेंट्स या इंट्रानेजल कोर्टिकोस्टेरॉइड्स स्प्रेज, वो हम यूज करते हैं ताकि पेशेंट को सिम्टम रिलीफ मिले। लेकिन साथ हम पेशेंट को दे देते हैं एंटीहिस्टामीन्स। एंटीहिस्टामीन जैसे कि हमारे पास है लोरेटिडिन, फेक्सोफेनिडिन एंड द सिट्रीजिन। अगर हम इनके ब्रांड नेम की बात करें तो लोरेटिडिन के पाकिस्तान में हमारे पास ब्रांड है टैबलेट सॉफ्टिन, जायडिन, लॉरिन NSA एंड द क्लैरिटिन। इनकी डोजेज की बात करें तो ये 10 mg में अवेलेबल होते हैं आपके पास। द सेकेंड एंटीहिस्टामिन द फेक्सोफेनिडिन। इसकी अगर हम जो पॉपुलर ब्रांड की बात करें, विच इज टैबलेट फेक्सिड, ये आपको 2 डोजेज में अवेलेबल होती है, 60 mg एंड द 120 mg। द थर्ड एंटीहिस्टामिन द सिट्रीजिन, जो हम मोस्ट कॉमन यूज होती है टैबलेट रिजिक्स एंड द जिरटेक, ये भी आपको अवेलेबल होती है इन द डोजेज ऑफ 10 mg। तो हम एंटीहिस्टामिन यूज कर सकते हैं। साथ ही दूसरा हमारे पास यूज कर सकता है लिकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट लाइक मोंटेलुकास्ट। मोंटेलुकास्ट में हमारे पास ब्रांड हैं टैबलेट मोंटीगेट एंड द टैबलेट माइटिका 10 mg, जो हम पेशेंट को ओडी में यूज करवाते हैं, नाइट टाइम में यूज करवाते हैं। ये थे हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट लाइक एंटीहिस्टामिन एंड द लिकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। फिर हम यूज करते हैं नेजल डीकंजेस्टेंट्स पेशेंट को। नेजल डीकंजेस्टेंट्स में हम यूज करवाते हैं नेजल स्प्रेज। अब जो नेजल स्प्रेज हमारे पास पॉपुलर है पाकिस्तान में, विच इज द ज़ाइनोसिन, राइनोक्लैनिल एंड द हाई वेट नेजल स्प्रेज। तो इन सब में कॉस्टली जो है राइनोक्लैनिल है, लेकिन हम पेशेंट को जो ज़ाइनोसिन या हाई वेट नेजल स्प्रेज प्रिस्क्राइब करते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट अफोर्डेबिलिटी। अगर पेशेंट को सीवियर एलर्जिक राइनाइटिस है, जिसमें उसको इम्पेयरमेंट है जॉब की या कहीं भी वो नहीं जा पा रहा किसी भी वजह से, तो उसको हम इंट्रानेजल स्टीरॉइड्स फिर प्रिस्क्राइब करते हैं। तो इस तरीके से आपने एलर्जिक राइनाइटिस वाले पेशेंट को ओपीडी में ट्रीटमेंट करना होगा।